नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। नंदी न केवल शिवगणों के अध्यक्ष हैं, बल्कि वो भगवान शिव के प्रिय सेवक भी हैं। जहां भी महादेव रहते हैं वहां नंदी अवश्य रहते हैं। आज इस वीडियो में हम नंदी के बारे में ही बात करेंगे। प्राचीन काल में एक ऋषि थे जिनका नाम था शिलाद। उन्होंने ये निश्चय किया कि वे ब्रह्मचारी ही रहेंगे। जब उनके पितरों को यह पता चला कि शिलाद ने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है तो वे दुखी हो गए, क्योंकि जब तक शिलाद को पुत्र प्राप्ति ना हो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। इसी कारण उन्होंने शिलाद को स्वप्न में यह बात बताई। शिलाद विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु अपने पितरों के उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने देवराज इंद्र की तपस्या की। इंद्र ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि हे ऋषि, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, किंतु आपके मन में जो इच्छा है उसे मैं पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण आप महादेव को प्रसन्न करें। इंद्र के सुझाव के अनुसार शिलाद मुनि ने फिर भगवान शंकर की कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने ही समान एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद शिलाद ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया और भूमि को जोतते समय उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ और इसी कारण उन्होंने उसका नाम नंदी रखा। नंदी का अर्थ भी प्रसन्नता या आनंद ही है। वैसे तो शिलाद ने नंदी को अपने पितरों के उद्धार के लिए प्राप्त किया था, किंतु उसके जन्म के बाद वे पुत्र मोह में पड़ गए और अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करने लगे। एक दिन मित्र एवं वरुण नामक दो ऋषि शिलाद मुनि के आश्रम में आए। वहां पर शिलाद और नंदी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने शिलाद को तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को बिना आशीर्वाद दिए वे जाने लगे। तब शिलाद मुनि ने दोनों से पूछा कि उन्होंने उनके पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर दोनों ने बताया कि नंदी अल्पायु है और 16 वर्ष पूर्ण करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर शिलाद विलाप करने लगे, किंतु नंदी ने हंसते हुए कहा, हे पिताश्री, आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं। मेरा जन्म महादेव के आशीर्वाद से हुआ है और अब वही मुझे मृत्यु से भी बचाएंगे। ऐसा कहकर नंदी महादेव की तपस्या के लिए वन चले गए। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की, जिससे महारुद्र प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देने आए। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो नंदी ने सदैव उन्हें उनके सानिध्य का वरदान मांगा। तब महादेव ने उसे अमरता का वर दिया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। नंदी वहीं से महादेव के साथ कैलाश को चले गए और उनकी सेवा में रम गए। जब शिलाद मुनि को यह पता चला कि भगवान शंकर की कृपा से उनका पुत्र अजर अमर हो गया है और उसे सदैव शिव सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव की सेवा करते हुए नंदी को बहुत दिन बीत गए और शिलाद अत्यंत वृद्ध हो गए। तब वे अपने पुत्र से मिलने कैलाश पहुंचे। नंदी अपने पिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी खूब सेवा की। तब शिलाद ने उन्हें साथ चलने को कहा, किंतु नंदी ने उनकी आज्ञा ये कहकर ठुकरा दी कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शंकर की सेवा करना ही है। तब शिलाद मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब इस वृद्धावस्था में वे उनके पुत्र को उनके साथ भेज दें। यह सुनकर महादेव ने आज्ञा देते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं, अतः अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी सेवा करो। अतः मेरी यह इच्छा है कि तुम हठ छोड़ो और अपने पिता के साथ वापस लौट जाओ। नंदी महादेव की आज्ञा मानने को विवश थे, इसी कारण भरे मन से वे शिलाद के साथ लौट तो गए, किंतु उनके प्राण कैलाश में ही रह गए। अपने आराध्य से दूर होने के कारण नंदी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। तब शिलाद ने उनका विवाह मरुत कन्या सुयशा से करवा दिया, ताकि गृहस्थ जीवन में वे रम जाएं, किंतु इसका नंदी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे शीघ्र ही मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए। जब शिलाद ने देखा कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं, तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की। अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर वे तुरंत आश्रम पहुंचे और नंदी को स्वस्थ कर दिया। तब शिलाद मुनि ने कहा कि हे महादेव, आप में ही इसके प्राण बसते हैं, इसी कारण यह यहां नहीं रह पाएगा। कृपा कर आप इसे अपने साथ कैलाश ले जाएं। तब उनकी और नंदी की प्रार्थना पर महादेव नंदी और सुयशा के साथ कैलाश लौट गए। एक बार महादेव देवी पार्वती के साथ अंतःपुर में थे और उन्होंने नंदी को द्वार की रक्षा करने को कहा। तभी वहां महर्षि भृगु महादेव के दर्शनों के लिए पधारे। उन्होंने नंदी से कहा कि वे महादेव को उनके आगमन की सूचना दे,
किंतु नंदी ने उनसे कहा कि महादेव की आज्ञा अनुसार वे द्वार से नहीं हट सकते। इस पर महर्षि भृगु क्रुद्ध हो गए और उन्होंने नंदी को श्राप दिया कि रे अभिमानी, जिस बल के अहंकार स्वरूप तू मुझे रोक रहा है, उस अभिमान का नाश कोई जल्द ही करेगा, वो तुझे परास्त करेगा। भृगु मुनि के द्वारा श्राप पाने के बाद भी नंदी उसी अविचल भाव से द्वार की रक्षा करते रहे। जब महादेव बाहर आए तो नंदी की स्वामी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे समस्त शिवगणों का अधिपति बना दिया और उसे नंदीश्वर की उपाधि दी। कुछ काल के बाद राक्षस राज रावण कैलाश पहुंचा और उसे नंदी ने रोका। तब रावण और नंदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु भृगु के श्राप के कारण रावण ने नंदी को परास्त कर दिया। उसे परास्त करने के बाद रावण ने उसे पशु मुख कह उसका उपहास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि रे अधम, जिस पशु से तू मेरी तुलना करता है, शीघ्र ही एक पशु मुख के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। नंदी के श्राप के कारण ही महादेव ने हनुमान के रूप में रुद्रावतार लिया और समस्त लंका को जलाकर राख कर दिया। नंदी को स्वामी भक्ति के साथ साथ बल और कर्मठता का प्रतीक भी माना जाता है। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में जब श्री राम की सेना ने वीरमणि के राज्य पर आक्रमण किया तो शिवगणों के साथ उनका भयानक द्वंद्व हुआ। उस युद्ध में नंदी ने स्वयं हनुमान को शिवास्त्र से बांध दिया था। जब देवी सती ने दक्ष के यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था तो वीरभद्र के आने से पहले नंदी ने अकेले ही दक्ष की सेना का संहार कर दिया। यही नहीं, कई जगह इस बात का भी वर्णन है कि श्री गणेश और कार्तिकेय को अपनी पहली युद्ध शिक्षा नंदी से ही प्राप्त हुई। एक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से वेदों का रहस्य जानने का अनुरोध किया। यह ज्ञान इतना गूढ़ था कि भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में चले गए ताकि देवता भी इस रहस्य को ना जान पाए। मार्ग में वे चंद्र, वासुकी इत्यादि सभी चीजों को त्यागते चले गए। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने नंदी को भी वहीं छोड़ते हुए कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हें सबसे अंत में त्याग रहा हूं क्योंकि तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। वेदों का ज्ञान देने से पहले वे माता पार्वती से कहते हैं कि यदि उन्होंने यह ज्ञान पूरा ना सुना तो वे उनसे बिछुड़ जाएंगी। देवी पार्वती के आश्वासन देने पर भगवान शिव कथा तो प्रारंभ करते हैं, किंतु देवी बीच में ही सो जाती है। इस कारण वे शिव से दूर हो जाती हैं और अगले जन्म में एक मछुआरे के यहाँ जन्म लेती हैं। उनके पिता यह कहते हैं कि जो भी मछुआरा विश्व की सबसे बड़ी मछली को मारेगा वे उसी से उसका विवाह करेंगे। तब भगवान शिव एक मछुआरे के वेश में वहां आते हैं और नंदी एक बहुत बड़ी मछली के रूप में अवतार लेते हैं। तब मछुआरे रूपी शिव मछली रूपी नंदी का वध कर देते हैं और विवाह की शर्त पूरी करते हैं और अंततः देवी पार्वती को पुनः प्राप्त करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव सदैव समाधि में रमे रहते हैं। इसी कारण उन्होंने नंदी को आज्ञा दी है कि उनके मंदिर के सामने बैठकर उनके भक्तों की प्रार्थना सुने। इसी कारण प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होती है और भक्त अपनी प्रार्थना उनके कान में कहते हैं, जो सीधे महादेव तक पहुंचती है। बिना नंदी की प्रतिमा के शिव मंदिर अधूरा माना जाता है। नासिक के पंचवटी में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां नंदी की प्रतिमा नहीं है। इसकी कथा भी बड़ी रोचक है। कहते हैं कि परमपिता ब्रह्मा के 5 सरों में से एक सदैव उनकी निंदा किया करता था, जिससे क्रुद्ध होकर महादेव ने उनका वह सर काट दिया, किंतु ऐसा करने से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब पंचवटी में गोदावरी के समीप उन्हें एक बछड़ा मिला जो नंदी था। उसने भगवान शिव को गोदावरी के राम कुंड में स्नान करने को कहा। ऐसा करने पर वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए और उन्होंने नंदी को उस स्थान पर अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने से मना कर दिया। नंदी के विषय में एक कथा समुद्र मंथन की आती है। समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला तो महादेव ने उसे पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। हलाहल पीते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जब नंदी ने महादेव का कंठ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने जमीन पर पड़ी हुई हलाहल की बूंदों को अपनी जीभ से साफ कर दिया। इसे देखकर सभी हैरान रह गए और नंदी से इसका कारण पूछा। तब नंदी ने कहा कि जिस कष्ट को उनके स्वामी ने ग्रहण किया है वही कष्ट उसने भी ग्रहण किया। यह देखकर देव और दैत्यों ने एक स्वर से नंदी की प्रशंसा की। उस हलाहल के प्रभाव से नंदी मरणासन अवस्था में चले गए, किंतु महादेव की कृपा से वे पुनः चेतन हुए। शिवगणों में नंदी का स्थान सबसे ऊंचा है।
सैद्धांतिक लेखों के अनुसार भगवान शिव की सेना के 8 प्रमुख सेनापति हैं। ये हैं गणेश, नंदी, देवी, चंड, महाकाल, ऋषभ, भृंगी एवं मुर्गन। उसी प्रकार नंदी को नदीनाथ संप्रदाय का जनक माना जाता है और इस संप्रदाय में नंदी के 8 शिष्य कहे गए हैं जो 8 दिशाओं में शैव धर्म के प्रचार हेतु गए। ये हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तिरुमूलर, व्याघ्रपाद, पतंजलि एवं शिवयोग। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक कथा लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। ओम नमः शिवाय।